आप सभी को मेरा नमस्कार। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए इस वीडियो में तिलचोट पर सुनी जाने वाली गणेश जी भगवान और एक शेर सेठानी की कहानी लेकर आई हूँ। तो प्रेम से बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो। दोस्तों, एक समय की बात है। एक गांव में एक सेठ और सेठानी रहते थे। वह बहुत ही ज़्यादा धार्मिक प्रवृत्ति के थे। वह दोनों गणेश जी भगवान के अनियन भक्त और ज़रूरतमंदों की सेवा में हमेशा तत्पर रहते थे। उनका बहुत बड़ा परिवार था, परंतु उनकी कोई संतान नहीं थी। सारा परिवार उनसे बहुत प्रेम करता था, पर कभी कभी कानाफूसी भी करते रहते थे कि सेठानी तो बांझ है। इस बात से दोनों बहुत दुखी रहते थे। एक समय की बात है, सेठ सेठानी गणेश जी भगवान के मंदिर में पूजा कर रहे थे। पूजा करने के बाद वह मंदिर से बाहर आए कि मंदिर के सीढ़ी पर एक 2 साल का बच्चा बैठा रो रहा था। सेठ जी ने चारों तरफ देखा कि बच्चे के माता पिता वही आसपास बैठे होंगे, परंतु उन्हें कोई भी दिखाई नहीं दिया। वह उस बच्चे को पुजारी के पास लेकर आए और बोले, बाबा, यह बच्चा अकेला रो रहा है, इसके माता पिता कहीं दिखाई नहीं दे रहे। शाम हुई तो पुजारी जी बोले, सेठ जी, आप इस बच्चे को घर ले जाइए। यदि कोई इस बच्चे को खोजता हुआ आएगा तो मैं उसे आपके घर भेज दूंगा। सेठ सेठानी खुशी खुशी उस बालक को अपने साथ ले गए। जब कई महीनों तक उस बालक को कोई लेने नहीं आया तो सेठानी ने उस बच्चे को गोद लेने का मन बनाया और गांव के सरपंचों की सलाह से गोद ले लिया। उस बच्चे का नाम उन्होंने गणेशिया रखा। ऐसे ही कई वर्ष बीत गए। एक दिन एक ठग पति पत्नी उस गांव में आए और गणेश जी के मंदिर की सीढ़ियों पर जाकर बैठ गए। वह दोनों उस गांव के सबसे अमीर आदमी को ठगने की योजना बनाने लगे। तभी पुजारी जी उन्हें सीढ़ियों पर बैठा देखा तो पूछा, क्यों भैया, यहाँ किस काम से बैठे हो? उन दोनों ने कोई जवाब नहीं दिया। तब पुजारी जी ने कहा, आपका बच्चा खो गया है। दोनों ठग पति पत्नी एक स्वर में बोले कि हाँ हाँ, हमारा बच्चा खो गया है। पुजारी जी ने पूछा, कितने समय की बात है? वह दोनों अनजाने में बोले, यही कोई 4-5 साल की बात है। पुजारी जी बोले, उदास मत होइए, यही इसी गांव में एक सेठ के घर में बच्चा है, यही ठाट बाट से पल रहा है। पुजारी जी उन दोनों को सेठ जी के घर ले गए। तब सेठ सेठानी को पता चला कि गणेशा के असली माता पिता आ गए हैं, तो दोनों बहुत दुखी हो गए। फूट फूट कर रोने लगी। किसी तरह अपने को संभालते हुए सेठ जी बोले, ठीक है, अभी तो बहुत रात हो गई और सुबह होते ही गणेशिया को ले जाना। पति पत्नी तो यही चाहते थे। सेठ ने उन दोनों को अतिथि गृह में ठहरा दिया। अब दोनों चोरी की योजना बनाने लगे। इधर गणेशिया से जुदा होने का गम सेठ सेठानी को सता रहा था, जिसके कारण उन्हें नींद नहीं आ रही थी। इधर ठग सभी कमरों की तलाशी लेने लगा। तलाशी लेते हुए तिजोरी वाले कमरे में पहुंच गया। आवाज़ सुनकर घर के नौकर की नींद खुली। तब नौकर ने देखा दोनों अतिथि तिजोरी वाले कमरे में कुछ खोज रहे हैं। नौकर ने नीयत भाप ली और बाहर से कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। फिर जोर जोर से चिल्लाने लगा, चोर चोर। घर के सभी सदस्य इकट्ठा हो गए। सेठ जी ने दरवाज़ा खोलकर देखा तो कहा, ये दोनों तो चोर हैं, हम इन्हें गणेशिया नहीं देंगे। ठगों को अपनी योजना विफल होती दिखी तो दोनों जिद पर अड़ गए और कहने लगे, गणेशिया मेरा बेटा है। सेठ जी बोले, तुम दोनों तो चोर हो, हम तुम्हें गणेशिया नहीं देंगे। तब यह बात सरपंच तक पहुंच गई। वहां सरपंच ने एक शर्त रखी,
कि दोनों सभाओं में माताओं को आमने सामने खड़ा कर दिया जाएगा। अब दोनों माताओं को आदेश दिया कि आप दोनों सूर्य देव के सामने खड़े हो जाइए, जिसके स्तन से गणेशिया के मुंह में दूध की धार जाएगी, बच्चा उसी का माना जाएगा। तब गणेश जी महाराज की कृपा से सेठानी के स्तन से गणेशिया के मुंह में दूध की धार जाने लगी। इस तरह गणेश जी महाराज की कृपा से गणेशिया सेठानी को वापस प्राप्त हुआ। गणेश जी महाराज, जैसे आपने सेठ सेठानी को पुत्र सुख दिया, वैसे अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना, सभी के व्रत को पूर्ण करना, तो कहानी सुनने वाले, हुकारा भरने वाले सभी की मनोकामना पूरी करना, सभी पे अपना आशीर्वाद बनाए रखना। तो प्रेम से बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो।